सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एवरीडे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल क्या होता है और कितने किस्म के एंगल होते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए एंगल के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, आपने उस डेफिनेशन को ध्यान से समझना है कि एंगल क्या होता है, फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम एक एंगल की डेफिनेशन लिखते हैं। जो एक एंगल होता है वो क्या होता है बच्चों, आपने ध्यान से देखना है। एन एंगल इज फॉर्म्ड, एक जो एंगल होता है वो कब बनता है। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन, जब क्या हो, टू लाइंस, हम बोल सकते हैं टू लाइंस, मैंने लाइंस का कंसेप्ट आपको दिया था। टू लाइंस बोले और टू लाइन सेगमेंट बोले, जहां और हम टू रेज भी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, एन एंगल इज फॉर्म्ड, एक एंगल तब बनता है जब दो कोई लाइनें हों, जहां दो कोई लाइन सेगमेंट्स हों, जहां कि हम दो रेज के बारे में बात करें, अगर वो एक मीट करें। मीट का मतलब मिलना, मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। कॉमन पॉइंट भी बोल सकते हैं, कॉमन एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं। मैंने क्या बोला, एन एंगल इज फॉर्म्ड, एक एंगल तब बन जाता है जब दो लाइन सेगमेंट, जहां दो रेज मिलती हैं एक कॉमन एंड पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक एंगल बोलते हैं। अब हम चलिए जान लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक रे बना लेते हैं, जहाँ लाइन सेगमेंट कह लो, ठीक है, एक ये बना ली और दूसरी हम ऐसे बना लेते हैं। अब आप देखो, एक हमारे पास ये रे थी और एक हमारे पास ये रे थी, और ये दोनों रे आपस में कहाँ मीट आउट की, ओ पे मान लेते हैं मीट आउट की। इसका नाम था ए, इसका नाम था मान लेते हैं बी। तो हमारा एक एंगल बन गया। ये जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे जो दो रेज मीट आउट की है, जहाँ पे मीटिंग की है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टेक्स। तो आपको पता चल गया वर्टेक्स क्या होता है, जब दो रेज या दो लाइन सेगमेंट आपस में एक कॉमन एंड पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं, एंड एक जो वर्टेक्स होता है वो बन जाता है। अब इस एंगल के जो O से लेके A तक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो O से लेके A तक है इसको भी आर्म बोलेंगे, और जो O से लेके B तक है इसको भी हम क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। आर्म क्या होता है, भुजा, ठीक है। तो ये क्या है, इस एंगल की दो भुजाएं हैं। कौन कौन सी भुजाएं हैं, OA और OB, ये दो इस एंगल की भुजाएं हैं, ठीक है, समझ लगी। तो इनको हम OA और OB को हम आर्म्स कहेंगे, एंगल्स की जे आर्म्स हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे, हमें वर्टेक्स का भी पता चल गया, एक एंगल कैसे फॉर्मेशन होती है एक एंगल की, वो भी पता चल गई। अब हम देखेंगे, अगर आपको अभी भी एग्जांपल नहीं पता चल रही है तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आप देखिए, जैसे कि ये मेरा एक क्लिप बोर्ड है, आप देखो जहाँ से एक लाइन सेगमेंट आई और जहाँ से एक लाइन सेगमेंट आई, जहाँ पे एक पॉइंट बन गया, तो इस पॉइंट को हम जब इस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रही हैं तो एक एंगल बन जा रहा है, तो इनके बीच में एक एंगल बन जा रहा है। चलिए हम जहाँ से देखते हैं, जैसे हमारे पास एक पेपर है, तो समझ लो ये एक लाइन सेगमेंट है और ये भी एक लाइन सेगमेंट है, तो इन जब दोनों लाइन सेगमेंट एक कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे मीट आउट की हैं तो इनके बीच में एक एंगल बन गया। इस तरह आप टेबल देख सकते हो कि कोई भी कॉर्नर देख सकते हो, आपके कमरे के जो कॉर्नर होते हैं, जो दीवारें, एक दीवार दूसरी दीवार से जहां मिलती है, तो उसके बीच में जो एक कॉर्नर बनता है उसी को हम एंगल कहते हैं, और जो कॉर्नर वाला पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इस एंगल को रीड करने के कितने मेथड्स होते हैं, इस एंगल को हम कैसे रीड कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम इस एंगल का नाम क्या बोल सकते हैं, एंगल O भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये एंगल जो होता है ना, उसको उसका सिंबल जो है, इसको हम एंगल को इस सिंबल से डोनेटेड करते हैं। और उसके बाद अगर दूसरे नाम से किसी ने हमें बोला तो हम इस एंगल को कैसे बोल सकते हैं, AOB। आपने ध्यान रखना है, जिस B पॉइंट के ऊपर हमारा एंगल बन रहा है उससे हमेशा हमें सेंटर में रखना है, ठीक है बच्चों। और इस एंगल को हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, BOA।
तो आपने देखा इन तीनों में या तो हम इसको एंगल ओ भी बोल सकते हैं, नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, जहां से आएगा ए ओ बी, तो जहां पे ओ सेंटर में रहा तो अंडरस्टूड है कि जो हमारा एंगल फॉर्मेशन हो रही है वो ओ पे हो रही है। अगर हम इसको ऐसे रीड करेंगे बी ओ ए, तो तब भी इसका मतलब वही एंगल है, वही मेजरमेंट है। तो हम जितने इन तीनों तरीकों से इस एंगल को इसका नाम दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कई बार क्या होता है कि एंगल के अंदर के एरिया को क्या कहते हैं और उसका जो बाहर का एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं। अब आपने यहाँ पे देखना है, जो एंगल के अंदर का मान लेते हैं, मैंने इस एंगल के अंदर एक पी पॉइंट ले लिया है, ठीक है, और एक पॉइंट मैंने बच्चों यहाँ पे ले लिया, इसको हम क्यू पॉइंट बोलते हैं। अगर मुझे कहीं एग्जाम में आएगा, कोई मुझे बोलेगा बताओ कि जो पी पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो जो पी पॉइंट की लोकेशन है वो क्या है, इंटीरियर। तो पी हमारा कौन सा एंगल हो गया, इंटीरियर, जो कि हमारे एंगल के अंदर वो एंगल है। तो वो कौन सा एंगल है, एंगल मान लो जहाँ की पी हमारे इस एंगल के अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर, ठीक है। और इसी तरह जब पॉइंट Q जो है वो हमारे एंगल के आउटसाइड है, तो इस Q को हम क्या बोलेंगे, जैसे जो P था वो इंटीरियर आ गया, और जो हमारा Q है उसको हम क्या रीड करेंगे, वो हमारे कौन सा पॉइंट है हमारा, वो है एक्सटीरियर। बच्चों जहां से हमने एक एंगल का जो इंटीरियर था, इंटीरियर रीजन था, उसे भी देख लिया है कि एक एंगल का जो इंटीरियर रीजन का कौन सा होता है, जो कि अंदर वाला पार्ट है, और एक एंगल का जो एक्सटीरियर रीजन क्या होता है, जो बाहर का होता है। अभी कई बार हमें पूछा जाता है कि एक एंगल दिया गया होता है तो हमें बताना है कि उसके इंटीरियर कौन से पॉइंट हैं, एक एंगल के एक्सटीरियर कौन कौन से पॉइंट हैं, और कई बार पूछा जाता है ऑन। अब ऑन का मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हैं आप, ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर। ऑन क्या होता है, ऊपर। अगर हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया L, जहाँ पे M ले लेंगे, तो कोई हमें पूछेगा कि इस एंगल के जो पॉइंट जो एंगल के ऊपर है जिसको हम बोलेंगे ऑन, तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट होंगे, जो पॉइंट इस एंगल के ऊपर हैं जिसको हम ऑन बोलते हैं, वो होगा A भी एक पॉइंट है, उसके बाद L भी एक पॉइंट है, इसी प्रकार हमारा यहाँ पे पॉइंट जो O है वो भी एंगल के ऊपर है, इसी तरह जो पॉइंट M है, और इसी प्रकार जो पॉइंट B है, तो ये हमारे एंगल के ऊपर आ रहे हैं। तो ये पॉइंट कौन से होंगे, ऑन द एंगल, ठीक है बच्चों। जहां से इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन, ये कंसेप्ट आपको यहां से क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे कि एक एंगल को, अब आपने यहाँ पे मैं आपको एक बता दूं कि कई बार बच्चों के मन में ये होता है कि अगर इसी तरह से कुछ दो जो लाइन होंगी, जो लाइन सेगमेंट होगी वो मीट आउट करेंगी तो एंगल बनेगा। बच्चों ऐसा नहीं है, किसी भी तरह से। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं, चाहे कोई दो रे इस तरह से मीट करती हैं तो एंगल बन गया। वो किसी भी डायरेक्शन से कैसे भी, जब दो कॉमन जो लाइन सेगमेंट होगी वो कॉमन पॉइंट पे मीट आउट करेंगी, वो उनका डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो वो जो एंगल होगा वो बन जाएगा। तो आपने ये नहीं देखना है कि सिंपल अगर ऐसे होगा तो एक एंगल बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हर तरीके से एंगल बन रहा है, जे ए हो गया, ओ हो गया, जे बी हो गया, तो ये सभी ए एंगल बन रहे हैं। अगर ऐसे होगा तब भी हमारा एक एंगल बन रहा है, तब भी आप देख सकते हैं ये एक एंगल है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो एक एंगल होता है उसको हम मेजर किस में करते हैं, किस में एक एंगल को मापा जाता है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एंगल्स होते हैं उनको कैसे मापते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मेजरिंग ऑफ एन एंगल, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ MES, मेजरिंग ऑफ एन एंगल। एक एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। तो किस में मेजर करते हैं बच्चों, डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। अब जो डिग्री होती है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जी हमने 45 लिखा और इसके ऊपर छोटा सा ऐसे करेंगे तो इसको हम डिग्री बोलते हैं। तो एक एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। अब हम देखेंगे कि जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस डिवाइस से हम एक एंगल को मेजर करते हैं उसको बच्चों बोलते हैं प्रोटेक्टर। आपने देखा होगा इस तरह से ये जो एक हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है वो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा जो इस तरह का एक चीज़ रहती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटेक्टर बोलते हैं। इसकी हेल्प से ही हम जो एंगल्स होते हैं उनको मेजर कर पाते हैं। आप ध्यान से जहाँ पे देखिए, इसमें एक लाइन बनी हुई है, आप जहाँ पे देखिए ये जो लाइन बनी हुई है इसको हम बेस लाइन कहते हैं। आप देख सकते हो ये सीधी लाइन जो आ रही है ना, इसको बेस लाइन कहते हैं। तो हमारी बेस लाइन के ऊपर क्या क्या होता है, 0 डिग्री भी होता है, 180 डिग्री भी होता है। आप इस तरफ भी देख सकते हैं 0 डिग्री
और 180 डिग्री। एक जो प्रोटेक्टर होता है उसके अंदर दो स्केल होती हैं, एक आउटर स्केल, जो देखो बाहर से ये रीडिंग जा रही है, इसको हम आउटर स्केल कहते हैं, और इसी के अंदर एक और भी है, आप देख सकते हो इसके नीचे भी जो जा रहा है, तो इसको हम आउटर स्केल कहते हैं, और जो अंदर वाला होता है इसको हम इनर स्केल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस प्रोटेक्टर से दोनों तरफ 180 है, दोनों तरफ 0 भी है। अब हमें एक एंगल को किस प्रकार हमें उसकी मेजरिंग करनी होती है, हमें कैसे पता चलता है कि हमें रीडिंग इस साइड से लेनी है या रीडिंग इस साइड से लेनी है, चलिए वो जान लेते हैं। चलिए बच्चों, अब सीखेंगे हम एक प्रोटेक्टर से किसी एंगल को कैसे ड्रा कर सकते हैं। अगर कोई हमें कहता है कि आपने एक एंगल बनाना है, उस एंगल का नाम है QPX, तो आप एंगल QPX अगर जो 45 डिग्री का या 30 डिग्री का आपने बनाना है तो आप इसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्या आया, P, तो यहाँ से एंगल हमें कहाँ से बनाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे नहीं जाना है कि आप ये देखोगे कि इसका Q पहले से नाम आ गया, तो हमें Q पे नहीं रखना है अपने प्रोटेक्टर को, तो हमें अपने प्रोटेक्टर को कहाँ पे ले आना है, क्योंकि जो एंगल क्रिएट होगा वो पॉइंट P से होगा, P हमारा वर्टेक्स होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने प्रोटेक्टर देख लिया, प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन मैंने अभी आपको बता दीजिए, प्रोटेक्टर की बेस लाइन होती है, और जो सेंटर में जो होल दिख रहा है ना, ये हमारा क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है। हमें सेंटर पॉइंट को उस पॉइंट के ऊपर रखना है जहां से हमें एंगल बनाना है। तो देख लीजिए मैंने सेंटर पॉइंट उस पॉइंट पे रख लिया। अब आप देखो, जब तक बेस लाइन जो होगी हमारी, वो हमारी लाइन सेगमेंट से अगर मैच जहाँ पे कोइंसाइड नहीं करती है, अगर मैच नहीं करती है, तब तक वो एंगल हमारा सही नहीं होगा। तो हमें इसको कोइंसाइड करना है। कोइंसाइड का मतलब जो बेस लाइन होगी वो हमारी लाइन सेगमेंट के ऊपर होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देख लो, जहां से हमने P पॉइंट से किसी एंगल को ड्रा करना है, और जो हमारी बेस लाइन 0 जो कि 180 है, वो बिल्कुल सीधी हमारी बेस लाइन की सीध में आई है। अब देखो पॉइंट हमारा जो था P, वो लेफ्ट साइड, और जो रीडिंग हमने करनी है वो प्रोटेक्टर के हमें वो राइट साइड से करनी है, राइट साइड से, इस साइड से करनी है। अगर ये वाला पॉइंट लिया है तो रीडिंग इस साइड से होगी, अगर ये वाला पॉइंट लेंगे तो रीडिंग दूसरी साइड से होगी। अब हमें QPX हमें एंगल बनाना है, तो वो एंगल 30 डिग्री होगा। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं जी, हमारा रीडिंग हमें राइट साइड से करनी है, 0, 10, 20, और जी हमारा यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये हमारा 30 डिग्री, और इसको हम हटा के जहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो इसको सिंपली हम यहाँ से पेंसिल के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। आप देख लीजिए, तो हमारा जो एंगल बनेगा, ध्यान से देखना, आप इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर ऐसे टैली करने के बाद आपने जहाँ से आसानी से एक एंगल बना दिया, और इसका नाम क्या हो गया, X, और इसको हम क्या रीड कर सकते हैं, QPX। अब अगर चलिए, अगर हमें कोई कहता है कि आपने एक एंगल बनाना है, उसका नाम है PQY, और वो हमें बोला जाता है कि इस एंगल को हमें बनाना है 70 डिग्री, लेट अस सपोज दैट। तो अब हमारा जो एंगल है वो Q से बनना है, क्योंकि अब Q सेंटर में आया, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमें जो प्रोटेक्टर है वो कहाँ पे रखना है, Q पॉइंट पे रखना है। चलिए हम अपने प्रोटेक्टर को Q पॉइंट पे रख देते हैं, और सबसे पहले आप देखो, ये बेस लाइन है, जो बेस लाइन अगर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आपका एंगल नहीं बन पाएगा। बेस लाइन जो होगी वो हमारी लाइन सेगमेंट से पूरी करनी चाहिए, और सेंटर वाला जो है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, एग्जैक्ट सेंटर में आएगा तो बेस लाइन अपने आप जहाँ से कोइंसाइड करेगी। अब आप देख लो, जहाँ पे हमारी जो बेस लाइन है वो एग्जैक्ट यहाँ पे पूरी उसके साथ कोइंसाइड कर रही है। अब हमें Q पॉइंट से अगर एंगल बनाना है, अब आप देखो Q पॉइंट जहाँ पे आया, अब रीडिंग हमें इस साइड से नहीं करनी है, अपनी राइट साइड से नहीं करनी है। Q पॉइंट के लिए हमें रीडिंग अब कहाँ से करनी पड़ेगी, लेफ्ट साइड से करनी पड़ेगी। अब जहाँ पे P पे थे, P से जब मेजर किया तो हमें उसके राइट साइड से करनी पड़ी। अब Q के लिए हमारा जे 0 पॉइंट होगा, जो आउटर स्केल है, तो यहाँ पे 0, जे 10, जे 30 है ना, 40, 50। अब हमारा 70 कहाँ पे आया बच्चों, यहाँ पे 70 आया। अब हम Q पॉइंट से इस 70 को करेंगे, तो यहाँ पे हम एक बार ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे करने के बाद अब जे हमारा जो एंगल बना, इसका पॉइंट का नाम लेंगे Y। जे हमारा जो एंगल क्रिएट हुआ जिसका नाम था PQY, ये हमने कितने डिग्री बच्चों बना दिया, 70 डिग्री बना दिया। और जो था QPX वो हमने कितने डिग्री बनाया बच्चों,
30 डिग्री बना दिया। तो इस तरह से हम प्रोटेक्टर की हेल्प से हम जो एंगल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें टाइप्स ऑफ एंगल, 30 डिग्री का जो एंगल की मेजरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, 70 डिग्री का जो एंगल होगा उसका क्या नाम होता है। ठीक है, इस तरह से जो एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स के जो एंगल बनते हैं उनके क्या क्या नेम होते हैं। अब हमें एंगल बनाना तो आ गया। अब आपने एक चीज और देख लेनी है कि जो हमारा एक प्रोटेक्टर होता है वो एक सेमी सर्कल होता है। आप देख लो, सेमी सर्कल है ये पूरा। तो एक सेमी सर्कल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो एक प्रोटेक्टर से हम 180 के जो एंगल है वो हम एक समय में 180 तक इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जो सीधी लाइन होती है वो पूरी 180 डिग्री की होती है। तो इसका क्या नाम होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसका क्या नाम होता है, जो इससे छोटे होते हैं, कम होते हैं, उनका क्या नाम है, जो इनसे बड़े होते हैं उनका क्या नाम है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, टाइप्स ऑफ एंगल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज मेजर। तो एंगल्स जो होते हैं उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, जितनी डिग्री की एंगल की मेजरमेंट होगी हम उसको उसी एंगल से नाम देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिया हुआ, इनके हम पॉइंटों के नाम ले लेते हैं। चलिए, जहाँ पे हम ले लेंगे, इस पॉइंट का नाम L ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम M ले लेते हैं। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्ट्रेट एंगल। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक जो स्ट्रेट एंगल होता है वो क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलो पहले मैं डेफिनेशन, क्योंकि मैं ये अगर साथ साथ में लिखता जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आपने ध्यान से इनको देख लेना और नोट कर लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट एंगल क्या होता है। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्ट 180 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसका एग्जैक्ट जो उसकी मेजरमेंट होगी, अगर हम उसको प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे, अगर वो 180 डिग्री का आता है, ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल एक ही होगा, ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट 180 बोला। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होगा। अब आप देखिए, अगर ये हमारा P एक सेंटर पॉइंट है, जहां से मैं इसको अगर मेजर करता हूं, आप देखिए इस P से चाहे मैं M से इस तरफ आऊंगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 180 पे आपके खत्म हो रहा है, तो हम इस एंगल को स्ट्रेट बोल सकते हैं। अगर P मेरा सेंटर पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे L से स्टार्ट करता हूँ, तो L से स्टार्ट करूंगा तो इनर स्केल 0 से स्टार्ट होगा, तो जहाँ से जाएगा तो जहाँ पे आके 180 हो रहा है। तो ठीक है, स्ट्रेट एंगल। तो इस एंगल का मैं जो नाम होगा, इस स्ट्रेट एंगल को नाम कैसे दे सकता हूँ बच्चों, जहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ एंगल MPL, क्योंकि P सेंटर में रहेगा तो इसको मैं बोलूंगा कि ये स्ट्रेट एंगल है। ये कितने का है, 180 डिग्री है। इस एंगल को मैं दूसरी तरह से ही बोल सकता हूँ, वो क्या होगा, एंगल LM, ठीक है, सॉरी, एंगल LPM। हमें P को ही सेंटर में रखना है, तो ये भी कितना है, 180 डिग्री का है। नहीं तो मैं सिंपल एंगल P बोल दूंगा, तो वो भी उसकी मेजरमेंट जो होगी वो जहाँ से स्टार्ट हुई तो जहाँ चलेगी, अगर यहाँ से इसको मेजर करूंगा तो जहाँ पे चली जाएगी, तो उसका एग्जैक्ट जो मेजर होगा वो 180 डिग्री है। तो इसको पता चल गया आपको, जो इसको हम क्या बोलेंगे, जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है जो 180 डिग्री की होती है, तो इसको हम बच्चों कौन सा एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे कि राइट एंगल क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है बच्चों, पहले डेफिनेशन देखते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्ट 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल की तरह ही इसका एग्जैक्ट मेजर जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। अब हम देखो, हमारा पॉइंट P है। अब हम जहां से राइट एंगल ड्रा करेंगे तो P के ऊपर हम रखेंगे, यहाँ पे ऐसे अगर रखते हैं, अगर P से बनाना है हमें, तो हमें जो ये लाइन है इसको हमें पूरा इससे कोइंसाइड करना है। आप देखिए दोनों तरफ से हमारी जो लाइन है वो कोइंसाइड हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 90 है, चाहे हम इस साइड से रीडिंग लेंगे, चाहे हम इस साइड से रीडिंग लेंगे, चाहे हम अपना ये वाला आउटर स्केल लें, चाहे इनर स्केल लें, जो हमारा 90 डिग्री है वो एग्जैक्ट वो सेंटर में आएगा दोनों तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको अगर देखें तो ये हमारा 90 डिग्री हुआ। अब हम 90 डिग्री जहाँ से अगर ड्रा करेंगे, चलिए हम जहाँ से फटाफट से 90 डिग्री ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और यहाँ से हमें अगर 90 डिग्री ड्रा कर लिया, तो अब आपको पता चल गया जो एक 90 डिग्री होता है वो हम कैसे डाल सकते हैं। तो एग्जैक्ट जो होगा वो ये हमारा 90 डिग्री जो है एग्जैक्ट जो है ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। चाहे हम इसको रीड करने के लिए हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इसका नाम हम जहाँ पे एक्स दे सकते हैं,
तो इसको हम रीड कर सकते हैं MPX जा LPX जहाँ की XPM भी बोल सकते हैं, XPL भी बोल सकते हैं। तो हमेशा P जो पॉइंट है उसको सेंटर में रखना है जहाँ से हमें 90 डिग्री उसको क्रिएट किया है। तो इस राइट एंगल का हम नाम जहाँ पे देने होंगे तो हम कैसे दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एंगल MPX भी हमारा 90 डिग्री है, इक्वल टू अगर हम इसको देंगे LPX तो भी हमारा जी कितना है 90 डिग्री है। तो इस जो एग्जैक्ट जिस एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। अब हम देखेंगे एक्यूट एंगल्स। अब आप देख सकते हैं ध्यान से, मैंने जहाँ पे क्या लिखा, जहाँ पे मैंने एंगल लिखा था, जहाँ पे मैंने एंगल लिखा था, जहाँ पे मैंने एंगल्स लिख दिया। इसका मतलब जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो डेफिनेशन पहले हम जान लेते हैं, ऑल दोज एंगल्स हुज मेजर, वो सारे एंगल जिनका माप क्या होगा ग्रेटर देन 0 डिग्री, जिनकी अगर हम मेजरमेंट करेंगे वो 0 डिग्री से बड़े होंगे परंतु बट लेस देन 90 डिग्री, लेकिन उनकी जो मेजरमेंट होगी वो 90 डिग्री से छोटी होगी। उन सभी एंगल्स को हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। अब आप जहाँ पे आ जाते हैं मेन, अब आप देखो हमने अभी क्या कहा, इसको हम 0 डिग्री भी रीड करते हैं, इसको भी हम 0 डिग्री रीड करते हैं और 180 भी इसी पॉइंट पे होता है। अब मैंने क्या कहा, ऑल दोज एंगल्स, वो सारे एंगल्स हुज मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री, जो 0 डिग्री से बड़े होंगे बट 90 डिग्री से लेस होंगे। तो जितने भी एंगल्स होंगे जो इस P पॉइंट से ड्रा होंगे, चाहे देख ली हम रफली हम ऐसे करते जाते हैं, हमने इस एंगल को ड्रा किया, P पॉइंट से ड्रा करते जाओ, जितने मर्जी एंगल ड्रा कर लो। तो ऐसे एंगल्स आप देख लो यहाँ पे जिनकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ग्रेटर होगी, जो इस लाइन से ऊपर लाइन उठी होगी, चाहे वो जरा सी भी उठी है, चाहे वो 1 डिग्री का ही क्यों नहीं है, तो एक समझो 0 डिग्री से बड़ा क्या हो गया 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे हो गया। तो वहां से लेके एग्जैक्ट इसके तक यहाँ तक बिल्कुल 90 डिग्री के बिल्कुल पास 89.9 डिग्री तक जितने भी एंगल्स होंगे, इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट, एक्यूट एंगल्स। अब आपको पता चल गया वो सारे एंगल। तो इसका मतलब आपने देख लीजिए हमारा 90 डिग्री है एग्जैक्ट, इसके इस साइड राइट साइड जितने भी एंगल्स होते हैं जिनको हम यहाँ से लेके जहाँ तक मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्ट इसके साथ टच करेंगे तो समझ लो वो राइट बन जाएगा। इससे हमेशा वो छोटे रहेंगे, इससे अंदर रहेंगे, तो उनको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। तो आपको पता चल गया। अब एक्यूट एंगल की अगर हमें एग्जांपल लेनी होगी, जहाँ पे हमने लिखा आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स, अगर इनकी हम एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल क्या होगा, एंगल 1 डिग्री, एंगल 2 डिग्री, एंगल 20 डिग्री, इसी प्रकार एंगल 45 डिग्री, सो ऑन इवन की एंगल 89 डिग्री। ये सारे के सारे जितने भी एंगल्स हैं इनको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल किन्हें कहते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है ऑब्ट्यूज एंगल की। आप जहाँ पे ध्यान से जरा देखिए कि उन एंगल्स को हम किन एंगल को ऑब्ट्यूज बोलते हैं, ऑल दोज एंगल्स, जे भी एंगल्स होते हैं, जे कि एक एंगल की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे एंगल्स आते हैं, जिस तरह एक्यूट एंगल में आते हैं इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल में आते हैं। ऑल दोज एंगल्स हुज मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री, जे वो एंगल होते हैं जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ी होती है। जो एग्जैक्ट 90 का हुआ वो राइट मैंने आपको बता दिया, जो 90 डिग्री से कम हुए उनको एक्यूट बोल दिया। अब जो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं, 90 डिग्री से ग्रेटर हैं बट लेस देन 180 डिग्री, 180 से छोटे होते हैं, उन एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज कहेंगे। अब ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ पे आएंगे, आप जहाँ पे देख लो, अगर हम P पॉइंट से हम इन एंगल्स को लेंगे, P से अगर हमें ऑब्ट्यूज लेने होंगे तो वो एंगल कैसे आएंगे, अब आपने यहाँ पे देखना है। अगर P से हमें ऑब्ट्यूज लाने हैं तो हमें देखिए हम यहाँ पे प्रोटेक्टर अपना पूरा रखेंगे, लाइन को कोइंसाइड करेंगे, 90 के बराबर करेंगे, और आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रख दिया है। अब 90 डिग्री से ग्रेटर क्या होते हैं, यहाँ से हम इसको अगर हम यहाँ से करेंगे, इस साइड से इसको हम रीड करेंगे तो हमारे जो भी ऑब्ट्यूज होंगे वो इस तरफ आएंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको इस साइड से ऑब्ट्यूज ले रहे हैं तो वो इस तरफ आएंगे, क्योंकि वो स्केल 90 से इस तरफ चले जाएगा। चलिए मान लेते हैं हम इस साइड से ही इसको ले रहे हैं, 0 से जा रहे हैं, तो ये 90 हो गया, 90 के बाद 100, 110, 120, 130, ये सारे जितने भी एंगल्स हैं जो हमारे 90 डिग्री के इस तरफ आ रहे हैं। अगर हम जहां से जा रहे हैं इस तरफ से, अगर हम इनकी मेजरमेंट कर रहे हैं इस तरफ से, तो ऑब्ट्यूज ऐसे आएंगे। अगर हम इस साइड से जा रहे हैं, M से जा रहे हैं, अगर हम M से जाएंगे तो फिर जो ऑब्ट्यूज होंगे वो इस तरफ आ सकते हैं।
अगर हम इस साइड से पढ़ रहे हैं, हम एंगल को रीडिंग का अलग अलग से मेथड होता है कि हम किस एंगल को किस से साइड से पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगर ऑब्ट्यूज लेंगे तो ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल अगर हम इस साइड से पढ़ रहे हैं, जो 110, 120, 140, ये सारे के सारे जितने भी एंगल हैं, 170 जितने भी एंगल हैं, अगर हम इनको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, पी पॉइंट से इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जितने भी एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है बच्चों, ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं, ये कौन से एंगल बन रहे हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हैं। अब आपको जहाँ से एक चीज़ पता चल गई, जो ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं, ठीक है बच्चों, अब मैं इतने ही बनाऊंगा, बाकी आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये सारे एंगल्स जो हैं, ये कौन से एंगल हो गए? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो यहाँ कहाँ से होंगे? ये 91 से स्टार्ट हो जाएंगे। 90 वाला तो क्या होगा? वो राइट होगा। 92 हो सकता है। तो इस तरह से जाते जाएंगे, सो ऑन जी, कहाँ तक जाएंगे? 179 डिग्री तक। तो क्योंकि अगर एग्जैक्ट 180 डिग्री हो गया तो इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। तो वो सारे एंगल जो 90 डिग्री से हम उनको स्टार्ट करेंगे, 90 डिग्री का जो एंगल हो, 91 डिग्री का एंगल होगा, 92 डिग्री का एंगल होगा, और 179 डिग्री तक जितने भी एंगल्स होंगे, उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तो कोई पूछेगा हमें 120 डिग्री कौन सा एंगल है, हम एग्जैक्ट फटाफट से हमें बता देना है कि जी ऑब्ट्यूज है, क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से छोटी है। तो अब हम बच्चों एक और पढ़ लेते हैं, जैसे कि 0 डिग्री क्या होता है? 0 डिग्री एंगल भी होता है। 5वां हम यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री। फटाफट से हम समझ लेते हैं 0 डिग्री एंगल क्या होता है। 0 डिग्री, अब 0 डिग्री एंगल क्या होता है बच्चों? जहाँ पे मान लेते हैं हम, जहाँ पे एक ले लेते हैं, जैसे कि ये हमने एक ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट का नाम रख लिया P। इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेता हूँ। अब आप देखो 0 डिग्री एंगल क्या होता है, आपको पता है। अब देखिए, अब इस एंगल का जो मेजर है, ठीक, लाइन बिल्कुल उठी ही नहीं है, जो 0 के ऊपर ही ये जो लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि हमारा इसी पॉइंट के ऊपर हमारा A आएगा, इसी पॉइंट के ऊपर हमारा B आएगा। तो इस एंगल को, जो हमारा P पॉइंट है, तो इस एंगल को हम रीड कर सकते हैं। इस 0 डिग्री एंगल को हम कैसे रीड कर सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं, तो आप देखिए 0 डिग्री एंगल को अगर हमें रीड करना होगा, अब मैंने इसी पॉइंट के ऊपर A भी ले लिया, इसी पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट था, इसी पॉइंट के ऊपर B ले लिया। कोई मुझे बोलेगा 0 डिग्री एंगल, तो आप इसका नाम बताओ क्या है? सबसे पहले जो एंगल P है, ये भी 0 डिग्री है। अगर हम इसका दूसरा नाम लेना चाहे तो वो क्या होगा बच्चों? APB, क्योंकि A P सेंटर में रहा और B तक ही आ गया, इसको भी 0 डिग्री बोलेंगे। और इसका एक और भी नाम हो सकता है, वो क्या हो सकता है? BPA। तीनों केस में आपने देखा, तीनों केस में देखा कि जो P था वो हमने सेंटर में ही लिया। तो इस एंगल की जो मेजरमेंट है वो क्या है? 0 डिग्री है। तो अब सीख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ से देख लिया कि जितने भी एंगल जो इस एरियाज़ में फॉल करते हैं, 0 से बड़े होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं एक्यूट एंगल, जो एग्जैक्ट होता है वो राइट एंगल, जो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है बट एग्जैक्ट नहीं होता है, 180 से छोटा होता है, तो उनको छोटे होते हैं, उन एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। जो एग्जैक्ट सीधी एक स्ट्रेट लाइन है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब जो रिफ्लेक्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? अब आप देख लो, जो एंगल जहाँ से चलेगा, जहाँ से चलने के बाद वो जो 180 से बड़ा होगा, जहाँ से आप देखें, ऑल दोज एंगल्स हुज मेजर आर ग्रेटर देन 180 डिग्री। ऐसे एंगल्स जिनका मेज़रमेंट अगर हम करेंगे, उनका मेज़रमेंट 180 से बड़ा होता है बट लेस देन 360 डिग्री, लेकिन 360 डिग्री से वो छोटे होते हैं। अब 360 कैसे होगा? जब कोई एंगल की मेज़रमेंट जहाँ से चलेगी, घूम के जहाँ से आती जाएगी, बट इस लाइन को पूरा टच नहीं करेंगे हम, इस लाइन से छोटा रहेगा। इसका मतलब कितना रहेगा? 359 तक हम कह सकते हैं, 359 तक जो जहाँ से चलेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होके उनकी मेज़रमेंट जहाँ तक आती है, तो उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? जो एंगल्स 180 से ग्रेटर होंगे। तो इसका मतलब अगर उसको हम मेज़र करना होगा तो ये सारा पोर्शन उसमें ऐड अप होगा, फिर जहाँ से लेके जहाँ तक उसकी मेज़रमेंट होगी वो भी 180 में प्लस होके उसका जो भी मेज़रमेंट होगा वो बनेगा। चलिए मैं आपको एक अच्छा इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। आप जहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जहाँ पे एक एंगल बनाया हुआ है AOB। अगर कोई हमें बोलेगा कि इस एंगल AOB का मेज़रमेंट क्या है, अगर कोई हमें AOB बोलेगा तो हमें इस सिंपली क्या करना है, इसको प्रोटेक्टर को ऐसे रखना है। तो आप देख सकते हैं O को मैंने सेंटर पे लिया और जहाँ से मैंने
इसका मेज़रमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी ने मुझे सिर्फ एंगल ए ओ की मेज़रमेंट पूछा है तो इसकी मेज़रमेंट मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी है और 70 तक आएगी, तो इसकी मेज़रमेंट क्या हुई 70 डिग्री हुई। लेकिन अगर किसी ने मुझे पूछा रिफ्लेक्स, इसको इसके साथ एक चीज़ जोड़ दी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। अब मुझे जहाँ से इसका जो निकालना है वो रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ए ओ बी का। अब रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी का हमने कैसे निकालना है, अब हमने फिर से इसको ऐसे ही रखना है। अब रिफ्लेक्स का मतलब बच्चों क्या होता है, जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जहाँ से जहाँ से जहाँ से यहाँ तक जितना भी है ये इसका रिफ्लेक्स एंगल है। अब आपको पता है अगर हम इस प्रोटेक्टर को फिर से ऐसे रखेंगे, स्ट्रेट लाइन पे रखेंगे, अब स्ट्रेट लाइन जो है वो बिल्कुल ये आ गया, पूरा सीधा आ गया है ना। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, एक बार सीधा करके रख लेते हैं, यहाँ से ये देख लीजिए 2 मिनट के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये 70 डिग्री पे हमारा जो आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल हमें मेजरमेंट करना होगा वो 180 से बड़ा होता है। अब 180 तो ये रह गया, जो स्ट्रेट लाइन थी, जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी वो 180 रह गई, और उसके बाद तो इसका मतलब 180 से जो इंक्रीज़ हुआ वो हमें यहाँ पे देखना है। ये 10 जे 20 जे 30 जे 40 ये सारा मेजरमेंट करते जाएंगे तो किस पे ऊपर आया 110। तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा ए ओ बी का, आपको पता है जो सीधी लाइन थी वो हमारे पास क्या थी 180, उसको तो शामिल करना ही करना है। उसके बाद 110 जो कि इससे ज़्यादा, जो यहाँ से लेके इसके बाद जो आया वो 110 आया। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे वो 0, जहाँ पे कितना आएगा 9, तो 290। तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, जो जहाँ से स्टार्ट होके जहाँ तक आएगा रिफ्लेक्स एंगल, वो कितना होगा 290 डिग्री। बच्चों अगर आपको ये भी थोड़ा टफ लग रहा है तो मैं आपको एक और सिंपल मेथड बताता हूँ कि आपने रिफ्लेक्स एंगल जब भी हमें किसी ने बोला है निकालने के लिए, बच्चों आपने क्या करना है, हमेशा 360 डिग्री में से जो भी एंगल है उसको माइनस कर देना है। अब आप देखो, अगर हमें इसे नॉर्मल जहाँ पे देखना होता, जो मैंने आपको पहले बताया, तो आप जहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल हमने इसकी मेजरमेंट की, जब हमने इसका रिफ्लेक्स नहीं निकाला, नॉर्मल एंगल निकाल लेंगे हम इसका एंगल ए ओ बी। तो हमारे पास कितना आता है बच्चों, यहाँ पे देखो आपने कितना आया 70 डिग्री आया ना 70 डिग्री। तो अब हमें निकालना 70 डिग्री नहीं है, ये अंदर वाला आ गया 70 डिग्री, बट हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। 70 का जो रिफ्लेक्स एंगल है, जो ए ओ बी का रिफ्लेक्स ऐसे है, हमें ए ओ बी अंदर वाली साइड से नहीं निकालना, जब बी ओ ए नहीं निकालना, हमें ए ओ बी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो उसके लिए 360 डिग्री में से हम 70 डिग्री को माइनस कर देंगे। जो एंगल अंदर बना, नॉर्मल एंगल बना, 0 में से 0 चला गया, 16 में से आप 7 को निकालेंगे, कितना बचेगा 9। अब जहाँ पे हमारे पास कितना बच गया 2, तो हमारे पास फिर से कितना आ गया 290 आ गया। समझ लगे आपको? तो आपने देख लिया, इस प्रकार भी हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं। हमें नॉर्मल एंगल की मेजरमेंट करनी है और 360 डिग्री में से उसको माइनस करके देना है। अब हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, इसके आगे रिफ्लेक्स ऐसे लिखा होता है, एंगल ए ओ बी जो रिफ्लेक्स है वो हमारा 290 डिग्री आ गया। इस प्रकार से हम रिफ्लेक्स एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आपने सिंपली उस एंगल को मेजर करना है और 360 डिग्री में से उसको माइनस कर देना है। अब हम देखेंगे कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट, जिसका नाम ही कंप्लीट है, तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है, एन एंगल, जो भी एक ही एंगल होता है हुज मेजर इज एग्जैक्ट 360 डिग्री आर कॉल्ड कंप्लीट एंगल, जो पूरा 360 डिग्री सर्कल बनाया। अब आप मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से जहाँ अगर एग्जैक्ट होगा तो 90, अगर जहाँ पे एग्जैक्ट आया तो 180, जहाँ पे एग्जैक्ट आया तो 270, और यहाँ पे ये पूरा सर्कल, यहाँ से हमने ये स्टार्ट की है जर्नी, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अगर हम कंप्लीट जहाँ तक जाते हैं तो इसको हम 360, जो एक सर्कल होता है वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360, तो उसकी पूरी जो रोटेशन होती है, कंप्लीट सर्कल की जो रोटेशन है वो 360 है। तो बच्चों आज में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने एंगल के बारे में पढ़ा कि एक एंगल क्या होता है और एंगल कैसे बनता है। उसके बाद में हमने पढ़ा मेजरिंग ऑफ एंगल, कि एक एंगल को हम कैसे मेज़र करते हैं, तो डिग्री में मेज़र करते हैं, वो भी बताया। इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने किस्म के एंगल्स होते हैं, उनकी मेजरमेंट के हिसाब से एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, इनके बारे में पढ़ा। जितनी भी डेफिनेशंस थी 1 बाय 1, स्ट्रेट एंगल की, राइट एंगल की, एक्यूट की, ऑब्ट्यूज की, और 0 डिग्री एंगल जो होता है वो भी हमने पढ़ा। इसके साथ साथ हमने रिफ्लेक्स एंगल और लास्ट में हमने कंप्लीट एंगल पढ़ा। आई होप आपको ये एंगल का जितना भी कंसेप्ट था जो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर